रतनगढ़ के राजा शक्तिपुंज एक बहुत ही क्रूर राजा थे। उनके मन में दया धर्म जैसी कोई चीज न थी। अपने राजा होने का घमंड हमेशा उनके सिर चढ़कर बोलता था। यहाँ तक कि उनके महल में काम करने वाले नौकरों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत ही बुरा था। नौकरों का आपस में बात करना और हंसना बोलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा के इस क्रूर व्यवहार से सारे नौकर अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते। किसी नौकर की छोटी मोटी गलती पर भी राजा उन्हें कड़ी सजा देता था। जल्लादों से कहकर नौकरों को कोड़े मारने की सजा देना तो उनके लिए एक आम सी बात थी। वैसे तो कोई भी नौकर राजा के महल में काम नहीं करना चाहता था, परंतु राजा गांव से कई युवकों को जबरदस्ती उठवाकर महल में नौकरी करवाता था। राजा के डर से कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। इसी महल में रामदीन नाम का एक युवक नौकर का काम करता था। उसका काम महल की साफ सफाई करना था। वो पूरी मेहनत और सावधानी से अपना काम करता था। एक दिन एक व्यापारी राजा के महल में आया और उसने राजा को 20 बहुत ही सुंदर कांच के गुलदस्ते भेंट किए। इतने सुंदर और बेशकीमती गुलदस्ते राजा ने पहले कभी नहीं देखे थे। राजा को गुलदस्ते बहुत ही पसंद आए और उसने व्यापारी से ऊंची कीमत पर वो गुलदस्ते खरीद लिए। अब उन गुलदस्तों को महल में अलग अलग जगह पर सजाने के लिए रख दिया गया। महल के सभी नौकरों को आदेश दिया गया कि इतने कीमती गुलदस्तों का पूरा ख्याल रखा जाए। महल में साफ सफाई करने वाले रामदीन को इन कांच के गुलदस्तों की भी साफ सफाई करनी होती थी। एक दिन सफाई करते हुए अचानक एक कांच का गुलदस्ता रामदीन के हाथ से छूट गया और चकनाचूर हो गया। रामदीन भय के मारे कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था कि राजा इस बात की सजा देगा। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही आग बबूला हो उठा। रामदीन ने उससे माफी मांगी, परंतु राजा पर उसका कोई असर न हुआ। उसने रामदीन को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। जल्लाद रामदीन पर कोड़े बरसाने लगा। 100 कोड़े खाने के बाद रामदीन बिल्कुल अधमरा हो चुका था। बेहोश रामदीन को राजा के सैनिक उसके घर पर पटक आए। रामदीन के पिता ने जब रामदीन की ये हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुआ। पिता ने वैद्य जी को बुलाकर रामदीन का उपचार करवाया। अगली सुबह जब रामदीन को होश आया तो उसने अपने पिता को सारी बात विस्तार से बताई। तब पिता ने कहा कि मैं राजा से मिलने अवश्य जाऊंगा। तो रामदीन बोला, नहीं पिताजी, आप जानते नहीं राजा कितने जालिम हैं। मैं नहीं चाहता वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएं। पिता बोले, तुम निश्चिंत रहो बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, परंतु इस जालिम राजा को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगले ही दिन रामदीन का पिता राजमहल में पहुंचा और पहरेदार से कहा कि राजा से कहो कि एक आदमी आया है जो आपके टूटे हुए गुलदस्ते को फिर से जोड़ सकता है। पहरेदार ने तुरंत ये सूचना राजा को दी। राजा ने रामदीन के बूढ़े पिता को अंदर बुला लिया। तब पिता ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके टूटे हुए गुलदस्ते को फिर से जोड़ सकता हूँ और इस तरह जोड़ दूंगा कि वो पहले जैसा ही दिखाई देगा। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे बचे हुए 19 गुलदस्ते दिखाते हुए कहा कि ये 19 गुलदस्ते हैं। जो गुलदस्ता टूटा है वो इन्हीं में से एक था और इन्हीं की तरह दिखता था। अगर तुमने टूटा हुआ गुलदस्ता जोड़ दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनते ही बूढ़े पिता ने अपनी लाठी उठाई और तड़ातड़ सभी गुलदस्ते तोड़ दिए। ये देखकर राजा आग बबूला हो उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, तूने ये क्या किया? बूढ़े पिता ने बड़े ही शांत भाव से कहा, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है।
इनमें से हर गुलदस्ते के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर अब आप केवल एक आदमी की ही जान ले सकते हो, सिर्फ मेरी। इस तरह मैंने 19 लोगों की जान बचा ली। जिस तरह मेरा बेटा मरता मरता बचा है, मैं नहीं चाहता कि किसी और के बेटे के साथ ऐसा हो। बूढ़े की हिम्मत और चतुराई देखकर राजा हैरान रह गया और साथ ही साथ वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हुआ। उसने अपने क्रूर व्यवहार के लिए माफी मांगी और इस घटना के बाद से राजा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब वो क्रूर से नेक दिल इंसान बन चुका था। इधर रामदीन अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और वो पहले की ही तरह राजा के महल में नौकरी करने लगा। अब महल के नौकर भी बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अब उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था। धन्यवाद।